हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। द्वारिका माई किसी को हानि नहीं पहुंचाती, वो हर किसी का उद्धार ही उद्धार करती है। दामू, ये आम तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी पत्नी के लिए हैं। उसी को ये आम खाना है। इसके प्रभाव से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। दुर्गा बहन, ये क्या कर रही हो दुर्गा बहन? मैं देती हूँ तुम्हें ऐसी दवा जिससे तुम किसी को दवा देने के लायक ही नहीं रहोगे। तुम्हारी बहू कमला ने धमकाया था मुझे दुर्गा। कमला ने? कमला ने? मैं आपको दीमक बनके हमारी जिंदगी चाटने नहीं दूंगी। जिस पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसे न्याय दिलाने के लिए, अत्याचार को रोकने के लिए मालिक किसी न किसी रूप में आता है। ये दिव्य सुगंधी बताती है कि यहाँ भगवान का निवास है, मतलब ये शिरडी है। और साईं बाबा हमारे विठोबा। वाह मालिक वाह। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। जनी बेटा, वो फकीर है ना, उनसे जाकर पूछो साईं बाबा कहाँ है। वो अपने आप को मूर्ख समझता है। वो तो आसमान की तरफ देखकर बातें कर रहा है। वाह प्रभु वाह। अपने आप को शक्तिशाली समझने वाले को तू ये एहसास दिलाता है कि वो दरअसल कितने कमजोर हैं। माँ, वो अकेले में क्या बोल रहा है? किसे बोल रहा है? जब इंसान को लगता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, वो इस संसार में अकेला है, तब तू उसे यकीन दिलाता है कि आप उसके साथ हो,
वाह मालिक वाह, तेरी लीला भी अपरंपार है। अरे बहन सुनो तो, हम साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं। कहाँ मिलेंगे साईं बाबा? तो कर लो दर्शन। साईं बाबा भी नाटक करने लगे हैं। नाटक तो तुम भी कमाल के करते हो मालिक, और तुम्हारे नाटक के पात्र भी कमाल के होते हैं। बाबा। हाँ? बोल बेटी। हमें साईं बाबा से मिलना है बाबा। अरे मैं ही तो साईं बाबा हूँ। लोग मुझे ही साईं बाबा कहते हैं। ऐसे क्या देख रही हो? मैं पागल लग रहा हूँ तुझे? यकीन नहीं हो रहा है ना? अभी बताता हूँ। अरे ओ सगुण, ए सगुण, आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जी बाबा नमस्ते। क्या मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ? इन्हें बताओ कि मैं ही साईं बाबा हूँ। बोलो बोलो। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हंसता है, मजाक उड़ाता है। हाँ? हाँ, यही साईं बाबा है, यही है साईं बाबा। साईं बाबा भी कैसी कैसी लीला रचते हैं। जो दूसरों को आत्म साक्षात्कार करवाते हैं, वो खुद अपनी पहचान करवा रहे हैं। जय साईनाथ, जय साईनाथ। अब तो यकीन आ गया ना कि मैं ही साईं बाबा हूँ। बाबा, मैं अपने पिताजी को साईं बाबा के पास ले जाना चाहती हूँ। वो बड़े दयालु हैं। वो मेरे पिताजी को ठीक कर देंगे और वो आपको भी ठीक कर देंगे। क्या मतलब? अरे बेटी, मैं ही सचमुच का साईं बाबा हूँ। हाँ, जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। जाएंगे। मैं, माँ और बाबा तीनों जाएंगे और साईं बाबा के दर्शन करेंगे। साईं बाबा के चरणों में मैं सिर रखकर कहूँगी कि साईं बाबा मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। चाहे उनका दुख दर्द मुझे दे दीजिए, लेकिन उन्हें सुख दीजिए। मैं आपके लिए भी साईं बाबा से प्रार्थना करूँगी। साईं बाबा मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और वो आपको भी ठीक कर देंगे। चलो माँ, चलो बाबा। सारे पानी पानी सारे। तुम कितनी निष्पाप और प्यारी बच्ची हो जनी। काका जी, नाना साहब से कह देना कि आप पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं। मैं बोल दूंगा बेटी, लेकिन नाना साहब मानने वाले थोड़े ही हैं। मैना बेटी को हम दोनों का प्यार, तुम्हारे बिना घर खाली खाली लगता है। हमारे शरीर तो यहाँ होते हैं, लेकिन मन तुम्हारी ही चिंता में लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है मैना बेटी कि बेटी को जन्म दो, पाल पोस कर उसे बड़ा करो और अपने से दूर कर दो। सुबह शाम मैं यही सोचकर रोती रहती हूँ कि पता नहीं तू वहां कैसी होगी, किस हाल में होगी। हम मजबूर हैं बेटी, रोज वहां आकर हम तुमसे मिल भी नहीं सकते और तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रख भी नहीं सकते। तुम्हारे माता पिता होकर भी तुम्हारा दुख बांट नहीं सकते। साईं बाबा की बात याद रखना और सब्र से काम लेना। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी का ये पतझड़ बीतेगा और बाहर आएगी। साईं बाबा तुम पर कृपा करें। अपना ख्याल रखना।
मैना बेटी, माँ बाप का दिल ही ऐसा होता है, बेटी के लिए हमेशा पिघलता रहता है। चलूं? जी। बड़े ठाट से कह दिया कि नाना साहब से कहना पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। अरे तुझे नहीं है, मुझे तो है। वैसे भी तेरे मरने के बाद तेरा बाप कहाँ पैसा भेजने वाला है? ना 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 सासू माँ, दूसरों के पैसों पे डाका डालने की ये आदत बहुत बुरी है। ये पैसे मुझे दे दो। ये पैसे मैना दीदी के हैं और मैं उन्हीं को दूंगी, आपको नहीं। तुम कुछ हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। पैसे देती हो या? मैना, काका जी गए? क्या हुआ माँ? क्या बताऊं बेटा, ये छोटी बहू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। नहीं जी, मैंने तो सिर्फ माँ जी से इतना कहा कि तिजोरी की चाबियां मैना दीदी को दे दें। अब आप ही बताइए, जाने वाले की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए ना। और अभी दीदी के पास दिन ही कितने बचे हैं। अगर उनका दिल किया कि चाबियां उनकी कमर पे लटके तो वो लटकने देनी चाहिए ना। ठीक बोल रही हो माँ, चाबी मैना को दे दो। लेकिन दे दो माँ। हर अत्याचारी अपने आप को शक्तिशाली समझता है। उसे लगता है उस पर पाबंदी लगाने वाला तो कोई है ही नहीं। अपने अहंकार में मस्त होकर वो दूसरों पर अन्याय करता रहता है और उनका आक्रोश और आंसू देखकर वो अपनी जीत की खुशियां मनाता रहता है। इस तरह अपनी आत्मा को मलिन करते हुए परमात्मा को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि मालिक सर्वशक्तिमान है। अपनी खुद की अदालत का न्यायाधीश बनकर वो ये भूल जाता है कि सर्वश्रेष्ठ अदालत तो मालिक की होती है, जिसमें हर किसी का न्याय किया जाता है। जो मालिक को भूल जाते हैं वो अपराधी हैं, कृतज्ञ हैं और उन्हें अपने अपराध का दंड मिलता है। जहां वो राजा था वहीं उसे गुलाम बनना पड़ता है। अत्याचार करने वाले को खुद अत्याचार से पीड़ित होना पड़ता है। दूसरों को बेबस और लाचार बनाने वालों को खुद बेबस और लाचार बनना पड़ता है। दूसरों को आक्रोश करते देख, आंसू बहाते देख, खुश होने वाले को खुद आंसू बहाने पड़ते हैं। और जब वो आक्रोश करता है तो उसके आक्रोश की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। उस निर्दयी पर कोई दया नहीं दिखाता। जब उसका अहंकार, उसका गुरूर चकनाचूर हो जाता है तब उसे मालिक की याद आती है और अपनी गलतियों के लिए वो मालिक से दया की भीख मांगता है। लेकिन इंसान ऐसा अपराध करता ही क्यों है? क्यों दूसरों को पीड़ा देता है? क्यों अत्याचार करता है? क्यों भूल जाता है कि हम सब उसी मालिक के अंश हैं? हमें दूसरों के आंसू पोंछने चाहिए।
जब हम ऐसा करेंगे तो मालिक को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी तपस्या की जरूरत नहीं होगी। मालिक खुद ब खुद प्रसन्न होगा और हमारा उद्धार करेगा। इसलिए कहता हूं, लोगों का भला करो, तुम्हारा भी भला होगा। सबका मालिक एक। बहुत दुर्भाग्यशाली हूं मैं कि शिरडी पहुंचकर भी साईं बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। इस बुखार को भी कमबख्त अभी आना था। पिताजी, भगवान पे भरोसा रखिए, वो दयालु है। आप ही ने तो कहा था कि विठोबा पुंडलिक से मिलने पंढरपुर आए थे। वैसे ही जब साईं बाबा को पता चलेगा कि आप शिरडी आकर भी उन्हें नहीं मिले, तो वो आपको खुद यहाँ मिलने आ जाएंगे। मैं आ गया हूँ। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो? मैं वहाँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? अरे तुम लोग मुझसे मिलने यहाँ आए हो ना? हाँ बाबा, हम आएंगे। हम आपको मिलने जरूर आएंगे, पर अभी मेरे बाबा को बुखार है ना। आपको भूख लगी है? हाँ हाँ, मुझे भूख भी लगी है और प्यास भी। मुझे भक्ति चाहिए। साईं बाबा ऐसे ही बोलते होंगे। इस फकीर ने उनका बोलना भी सीख लिया है। लीजिए, खाइए। वाह, कितना अच्छा स्वाद है भाकरी और गुड़ में। हाँ, मेरी माँ ने बनाया है। तुम्हारी माँ तो अन्नपूर्णा है बेटी। अरे ओ सुंदरी, ओ मैथिली, अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे भाकरी और गुड़ खाओगी? किसे बुला रहे हैं आप? आजा 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 आजा, इसे मैंने ही बुलाया है। आजा आजा, इधर आओ, खाओ 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 खाओ। और खाओ। सबर कर सबर कर। तुम बेटी आना जरूर, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। अपने आप को साईं बाबा कहलवाता है और भिक्षा मांगता है। खाना खुद नहीं खाता, जानवरों को खिला देता है। बेचारा साईं बाबा। कर्ज लिया था क्या सोचकर कि वापस नहीं करोगे? करूंगा करूंगा मालिक, करूंगा। कब करोगे? कितने महीने हो गए कर्ज लिए? मेरा पैसा खाना चाहते हो? देर हो गई मालिक, वापस कर दूंगा। साहूकार हूं, कोई दानी नहीं कि अपना पैसा छोड़ दूं। सूद समेत वसूल करूंगा। बोल, कब लौटाएगा मेरे पैसे? बोल, बोल। कब लौटाएगा मेरे पैसे? बोल, बोल। बोलता क्यों नहीं? हरामखोर, चल। पहलवान। जी मालिक। इसके घर में जो कुछ भी हो, एक एक चीज उठा लाओ। मालिक। ठहरो। रुपये लाए हो? पैसे लेते वक्त कैसे गिड़गिड़ाते थे सारे, और अब साख सुन गए तुम लोगों को। जहरीले सांपों से कटवा दूंगा तुम लोगों को, याद रखना। मालिक थोड़ा समय दे दो मालिक। समय?
और अभी तक समय नहीं था तुम लोगों के पास। मेरा पैसा खाना चाहते हो, मुझे उल्लू बनाते हो। पहलवान, मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें रुपए दिए और तुमने मुझे से धोखा किया, मेरे विश्वास को तोड़ा। अब तुम लोगों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अपाहिज बना दूंगा तुम सबको, टांगे तोड़ दूंगा तुम सबकी। आराम ये लो। टांगे तोड़ दूंगा तुम सबकी। क्या हुआ? आप अचानक नींद से जगे क्यों? आप ठीक तो है ना बाबा? जनी बेटी, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। मेरा मुंह टेढ़ा हुआ था क्योंकि मैं लोगों को गालियां देता था। मेरा ये पैर टेढ़ा है क्योंकि मैं लोगों को लातों से मारता था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया है अचानक आपको? भागी, मुझे पिछले जन्म का साक्षात्कार हुआ है। क्या? हाँ, और ये साक्षात्कार मुझे साईं बाबा ने करवाया है। मुझे पूरा विश्वास है। जनी बेटी, हम आज ही साईं बाबा को ढूंढने जाएंगे और उनकी शरण में जाकर मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। पता नहीं वो मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। साईं, सुनो बहन। हाँ? हमें साईं बाबा के दर्शन करने हैं। कहाँ मिलेंगे साईं बाबा? मैं हर जगह हर दिशा में हूँ, हर प्राणी में, हर जीव में मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही ये विश्व चराचर व्याप्त किया है। अगर साईं बाबा शिरडी में ही है तो हमें वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मन की आंखों से देखो। जब तुम श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखोगे तभी तुम्हें मेरा दर्शन होगा। कहाँ होंगे साईनाथ? मालिक को पाना है तो पूरी तरह संपूर्ण उनका शरणागत बनना होगा। अहंकार को त्याग, सदैव मालिक का ध्यान करना होगा, उसे स्मरण करना होगा। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं शक्तिदाता मालिक ही ऐसे भक्तों का दास बन जाता है। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। वैद जी हमें भी गाना गाना चाहिए ना। तू ही कंस तू ही रावण द्वारिका नाथ मेरे, तू ही मूर्ख कहीं के हैं? क्या गा रहा है तू? तुझे द्वारिका नाथ जी कंस दिखाई दे रहे हैं? रावण दिखाई दे रहे हैं? वैद जी साईं बाबा की स्तुति की जाती है तो साईं बाबा प्रसन्न होकर अपने भक्तों की पीठ पर माँ की तरह हाथ फेरते हैं। मैंने द्वारिका नाथ जी की स्तुति की तो आपके हथौड़े जैसे हाथ तेरे पीठ पर पड़े। क्यों? तू ही रावण तू ही कंस द्वारिका नाथ मेरे। चुप! गिरे पड़े। चुप! अरे ठहर, तू कहाँ जा
महाराज, सत्यानाश हो जाए तेरा। आजा तू यहाँ, मैं दिखाता हूँ कौन रावण है कौन कंस है। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे हो मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। अरे भैया सुनिए। अरे शिरडी में नए आए हो? हाँ, नहीं मौसी, 5 दिन हुए आए हुए। हाँ, बाबा से मिले? यही मेरे बाबा है। मैं साईं बाबा की बात कर रहा हूँ। हम उन्हीं को ढूंढते भटक रहे हैं। कहाँ मिलेंगे वो हमें? आगो भाई, शिरडी में आके साईं बेटे की तलाश में भटक रहे हो? साईं बेटे? क्या साईं बाबा आपके बेटे हैं? हाँ, और मेरे भैया हैं। हाँ, तो उन्हें बुलाइए ना, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। साईं बाबा इस घर में नहीं, वो तो द्वारिका माई में रहते हैं। हाँ। द्वारिका माई? हाँ, वो रही द्वारका माई। मेरा साईं बेटा आपको वही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माँ, शिरडी में आए इन्हें 5 दिन हुए हैं और इन्हें बाबा के दर्शन नहीं हुए, ये कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आता कि इनमें कौन साईं बाबा है। मैं ही साईं बाबा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मैं तो यहीं रहता हूँ। द्वारिका माई में तो साईं बाबा रहते हैं। जनी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मैं ही साईं बाबा हूँ। तीनों साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं, लेकिन पहचान नहीं रहे हैं साईं बाबा को। साईं बाबा भी मजा ले रहे हैं, अपनी पहचान नहीं दे रहे हैं। लेकिन तुम साईं बाबा कैसे हो सकते हो? हाँ माँ, ये तो वही पागल है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं साईं बाबा हूँ। चाहो तो इन सब से पूछ लो। हाँ। हमें किसी से नहीं पूछना, हमें अपने आप पे ही विश्वास है। जनी बेटी, कुछ लोग अपनी नासमझी को विश्वास मान लेते हैं और कुछ लोग अपनी जिद को विश्वास मानते हैं और कुछ अपने अहंकार को। लेकिन जहां विश्वास है वहां श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है। तुम पागल होकर भी ये सब कैसे बोल लेते हो? दादोबा, मैं बोलता जरूर हूं, लेकिन गालियां किसी को नहीं देता। कब लौटाएगा मेरे पैसे? बोल! माँ, उस मौसी ने कहा था कि साईं बाबा उनके बेटे हैं, और उनके बेटे ने भी कहा था कि साईं बाबा उनके भैया हैं। हाँ। तो ये पागल साईं बाबा नहीं हो सकता। क्योंकि उम्र में बड़ा है। साईं बाबा कहाँ बैठते हैं? अरे भाई, इस द्वारका माई में तो बाबा हर जगह बैठते हैं। यहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं, और वो बाबा का आसन है। अरे, ये तो साईं बाबा के आसन पे बैठ गया। यहाँ से उठो, उठो यहाँ से। क्यों? ये साईं बाबा का आसन है, उठो यहाँ से। जनी, मैं ही साईं बाबा हूँ। अरे अब जिद मत करो, यहाँ से उठो, नहीं तो लोग तुम पे नाराज होंगे। कितनी भाग्यशाली है ये लड़की। बहुत बड़ा पुण्य है उसका। इसीलिए तो साईं बाबा पर हुक्म चला रही है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, उठो यहाँ से।
मैं तो यहीं बैठूंगा, मैं यहीं बैठूंगा, ये मेरा स्थान है। अरे अरे अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, उठता। बाबा। अरे तात्या, ये लोग आपके दर्शन के लिए बाबा शिरडी में 5 दिन से भटक रहे हैं। लो, हो गए साईं बाबा के दर्शन। मालिक। हमें साईं बाबा से मिलना है बाबा। अरे मैं साईं बाबा हूँ, लोग मुझे ही साईं बाबा कहते हैं। आपको भूख लगी है? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है और प्यास भी। मुझे भक्ति चाहिए। साईं बाबा ऐसे ही बोलते होंगे, इस फकीर ने उनका बोलना भी सीख लिया है। साईं, क्यों अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं? बाबा को अपने भक्तों की परीक्षा लेने में बड़ा मजा आता है। परीक्षा तो मेरी दादोबा भगीरथी और ये जनी ले रही थी। इनका मुझ पर विश्वास ही नहीं है, मुझे पागल समझ रहे थे। जंगल में मैंने इनको शेर से बचाया है, इनकी रक्षा की। साक्षात्कार करवाया, दिखाया कि किन कर्मों का फल ये दादुआ भोग रहा है। फिर भी इसको मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा। साईं बाबा। दादुआ, हर इंसान में एक बच्चा छिपा होता है, इसलिए मुझे जनी के साथ बच्चा बनने में बहुत मजा आया। जनी की डांट मुझे अच्छी लगती थी। जब जनी मुझे मां बनकर मुझे समझा रही थी, तब मुझे अपनी बाईजा मां याद आई। मां अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती है, और ये जनी मुझे पागल समझकर मेरा पागलपन दूर करने के लिए ये जनी साईं बाबा से प्रार्थना करने वाली थी। जनी जैसे निष्पाप बच्चों में मालिक निवास करता है, और जहां मालिक होता है वहां उसके साथ सुख, समाधान, ऐश्वर्य, संपदा, आरोग्य हमेशा होते हैं। देखो, यहाँ कोई था, किसी के पैरों के निशान हैं। कौन आया होगा? साईं बाबा। ये जनी तो दादोबा का सारा दुख, सारी तकलीफें अपने ऊपर लेने को तैयार है। तुम ये क्या कर रही हो जनी? जंगल में साईं बाबा की पैरों की धूल से मेरे बाबा का टेढ़ा मुंह ठीक हो गया था। उसी तरह मैं ये धूल मेरे बाबा के टेढ़े पैर पे लगाऊंगी। साई कथा अनंत है,
साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। तुम साईं बाबा नहीं हो सकते, तुम साईं बाबा नहीं हो सकते। तुम साईं बाबा होते तो मेरे बाबा गिरते नहीं। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जानकी बाबा, आपको आपका पैर ठीक हो गया, आपका पैर ठीक हो गया जानकी बाबा। बाबा, मेरा पैर ठीक हो गया। बाबा, 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 मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा, हमें क्षमा कर दो बाबा, हमने आपको पहचाना नहीं, आपको उपहास किया, हमें क्षमा कर दो। उठो दादोबा, उठो। तुमने जो पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे उसके भोग लिए हैं तुमने। इतना याद रखना कि मालिक ने मुंह इसलिए नहीं दिया है कि तुम किसी का अपमान करो, बुराई करो या किसी को गालियां दो। हमें जो मुंह दिया है वो मालिक का गुणगान करने के लिए दिया है, मालिक का नाम स्मरण करने के लिए दिया है। ये जो आंखें दी हैं वो किसी को नफरत या क्रोध से देखने के लिए नहीं, बल्कि मालिक के दर्शन करने के लिए दी हैं। ये जो दो हाथ दिए हैं वो किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं दिए हैं, हाथ जोड़कर मालिक की भक्ति करने के लिए दिए, उसे नमस्कार करने के लिए दिए। और पैर किसी को लात मारने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर जाने के लिए, तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए दिए हैं। गर्दन विनम्र होकर झुकाने के लिए दिया है, ना कि अहंकार से सिर उठाने के लिए। दो कान से हमें मालिक का नाम सुनना है, बुरी बातें नहीं, समझे? अब मैं कभी किसी से नफरत नहीं करूंगा, कभी किसी को गालियां नहीं दूंगा, कभी किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा बाबा।
और ना ही कभी किसी को लातों से मारूंगा। बेबस और लाचार लोगों के मददगार बनो दादोबा। जो तुमने भुगता है उसे ध्यान में रखते हुए उनकी जिंदगी की मुश्किलें आसान करने की कोशिश करो। हाँ बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा बाबा। जनी बेटी, इस पागल से नाराज हो? तूने सच कहा था, मैं साईं बाबा नहीं हूं। इस महालसापति ने मुझे साईं बाबा बनाया है। आप भी साईं बाबा हो, आप ही भगवान हो, इसलिए तो मेरे बाबा को ठीक कर दिया। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सबका मालिक एक।